लाहौर में दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और रेप के वाक़े के हवाले से नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के नवाज से रज़ा डार समेत 8 मुल्ज़िमान पुलिस के पास जिस्मानी रिमांड पर हैं। दोनों गैर मुल्की खवातीन, जिनमें से एक का ताल्लुक नीदरलैंड से है और दूसरी का ताल्लुक वेनेजुएला से है और वह स्पेन की रेजिडेंट हैं। ये दोनों खवातीन पाकिस्तान से जा चुकी हैं, मगर जाने से पहले उनका मेडिकल हुआ और मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 164 का बयान भी रिकॉर्ड कराया गया, जो कानून के मुताबिक बहुत लाजमी था। और उसमें खवातीन ने मुल्ज़िमान पर रेप, अगवा बराए तावान, तशद्दुद और कत्ल की धमकियों के संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज की तफ्तीशी ज़राए से खबर के एक गैर मुल्की खातून को मुबैना रेप का निशाना बनाने वाले 3 मुल्ज़िमान का DNA मैच कर गया है। पुलिस ने 8 मुल्ज़िमान के DNA सैंपल्स क्रॉस मैच के लिए फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए थे। बाकी मुल्ज़िमान के DNA सैंपल्स का मज़ीद तज्ज़िया हो रहा है और इस वक्त खवातीन के बयानात और मेडिकल रिपोर्ट के इर्द गिर्द तहकीकात हो रही हैं और पुलिस की तफ्तीश जारी है। साथ ही इस हाई प्रोफाइल केस में नायब वज़ीर आज़म इसाक डार के नवासे रज़ा डार के मुलविस होने की वजह से सियासी तनाज़ा भी शिद्दत इख्तियार कर गया है। सोशल मीडिया पर यह तबसरे हो रहे हैं कि मुल्ज़िमान का गैर मुल्की खवातीन के साथ राज़ीनामा हो गया है या हो जाएगा और मामला ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन नाज़रीन, इस केस में जिस नौइयत के इल्ज़ामात सामने आए हैं और जो दफ़ात शामिल की गई हैं, तो उनमें राज़ीनामे की कोई गुंजाइश ही नहीं है। पाकिस्तान के कानून में ये मुमकिन ही नहीं है। बल्कि अगर विक्टिम केस वापस लेना चाहे या मुल्ज़िम को माफ़ करना चाहे, तो भी रियासत बतौर फरीक केस को अपने तौर पर आगे बढ़ाने की पाबंद है। इसके अलावा रज़ा डार के फैमिली ज़राए ने जियो न्यूज़ से बात करते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि FIR में रज़ा डार पर रेप का इल्ज़ाम नहीं लगाया गया, जबकि गैर मुल्की खवातीन ने भी अपने बयान में रेप के हवाले से रज़ा डार का नाम नहीं लिया। ये भी फैमिली ज़राए ने कहा। मगर नाज़रीन, रज़ा डार ने खवातीन का बराह रास्त रेप ना भी किया हो तो भी वो रेप के कानून के मुताबिक इस इल्ज़ाम से बरी नहीं हो सकता, क्योंकि मुल्ज़िमान पर दफ़ा 375A लगाई गई है, जो गैंग रेप के मुल्ज़िमान पर लगाई जाती है। और इसमें लिखा हुआ है, इस दफ़ा में लिखा हुआ है कि सिर्फ रेप करने वाले ही नहीं, बल्कि इस अमल में शरीक तमाम अफराद को रेप का मुर्तकिब ठहराया जाएगा। इसके अलावा रज़ा डार की फैमिली ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रज़ा डार तो खुद फ्रॉड का शिकार हुआ है, क्योंकि रज़ा डार ने इन खवातीन के साथ सरमायाकारी की थी और फिर उनको 2 महीने तक मुनाफा मिला और फिर मिलना बंद हो गया। और रज़ा डार ने खुद बताया था फैमिली को कि मेरे साथ धोखा हो गया है। लेकिन रज़ा डार की फैमिली के इस मौक़िफ़ से रज़ा डार पर ही सवालात उठ जाते हैं, क्योंकि अगर किसी के साथ फ्रॉड हो या किसी और जुर्म का वो शिकार हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो भी उसी तरह जुर्म के ज़रिए जवाब दे। इस मुल्क में जंगल का कानून नहीं है कि कोई भी कानून हाथ में ले, खवातीन को अगवा कर ले, उनका बेदर्दी से रेप किया जाए, पैसे हथियाने की कोशिश की जाए और फिर फैमिली ज़राए ये कहते नज़र आए कि हमारा रज़ा डार तो खुद एक विक्टिम है, क्योंकि उसके साथ तो फ्रॉड हुआ है। सिर्फ यही नहीं, इस केस में लाहौर पुलिस ने कार्रवाई तो की, मगर क्रेडिट लेने और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को क्रेडिट देने के चक्कर में खुद को तनाज़े में फंसा दिया। 2 जुलाई को शाम 6 बजे लाहौर पुलिस ने एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए दावा कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब का नोटिस और लाहौर पुलिस का तारीखी इक़दाम, अगवा होने वाली गैर मुल्की खवातीन महज 2 घंटे में बाहिफाजत बाजियाब, 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। प्रेस रिलीज में मज़ीद लिखा गया कि वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर लाहौर पुलिस ने बर्क रफ्तार कार्रवाई करते हुए हॉलैंड और वेनेजुएला से ताल्लुक़ रखने वाली 2 गैर मुल्की खवातीन को अगवाकारों के चुंगल से बाहिफाजत बाजियाब करवा लिया है। हॉलैंड में मौजूद खातून के वालिद की जानिब से पंजाब पुलिस की इमरजेंसी हेल्पलाइन 15 पर मौसूल होने वाली कॉल पर फौरी रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। सेफ सिटी कैमरों और जदीद ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स की मदद से मुल्ज़िमान को ट्रेस करके 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्ज़िमान के खिलाफ थाना डिफेंस सी में $15 लाख तावान मांगने और ज़्यादती के इल्ज़ामात के तहत FIR दर्ज करके मुतासरा खवातीन का तिब्बी मुआयना करवाया जा रहा है, जबकि दीगर मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी है। इसके अलावा जुमे को BBC से बात करते हुए DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान ने दावा कर दिया कि खवातीन को डिफेंस के इलाके से बाजियाब कराया था, लेकिन फिर पुलिस के मौक़िफ़ के बरखिलाफ हक़ाइक़ सामने आना शुरू हो गए। दोनों खवातीन को मुल्ज़िम रज़ा डार वहाँ से गाड़ी में बिठाकर एयरपोर्ट ले जा रहा था कि रास्ते में एक और गाड़ी से रज़ा डार की गाड़ी की टक्कर हो गई और दोनों खवातीन की गाड़ी से छलांग लगाने की CCTV फुटेज सामने आ गई, जिसकी बाद में दोनों खवातीन ने अपने बयान हल्फी में तस्दीक कर दी। यानी पुलिस ने खवातीन को डिफेंस से नहीं बल्कि एयरपोर्ट के रास्ते से इस वाक़े के बाद बाजियाब कराया था और ख़ुद खवातीन पुलिस तक पहुँची थी। और जब यह हक़ाइक़ और CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आई, तो फिर कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए DIG ऑपरेशन फैसल कामरान ने तफसीली मौक़िफ़ दिया। शादरा वाले घर पे रेड हो रहा है, डिफेंस में रेड हो रहा है, लोगों को पता लगना शुरू हो गया कि इनकी बी पार्टीज में पुलिस पीछे पहुंच रही है। इमीडिएटली ये हुआ कि वो जो मुल्ज़िम था वो इन दोनों खवातीन को गाड़ी में बिठा के उनको ये कह के
जिसका सबूत 164 की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। उनको ये कह के कि जी बस ठीक है, पैसे आ गए, आए मैं आपको छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट। भट्टा चौक पहुँच के ये लड़कियाँ समझती हैं कि शायद ये एयरपोर्ट नहीं लेके जा रहा, वो गाड़ी से छलांग मारती हैं और निकलती हैं। जैसे ही गाड़ी से निकलती हैं, इन लड़कियों का बाप, क्योंकि इन लड़कियों से राब्ते में होता है थ्रू वॉइस मैसेज, व्हाट्सएप, कॉन्फ्रेंस कॉल होती है एएसपी डिफेंस की उसके कार्लोस से, और वो बेटी को भी ज्वाइन करता है बीच में, और वो बताती हैं कि हम यहाँ से निकल आएंगे और हम भागेंगे। अब सबसे पहला काम हो गया कि लड़कियाँ रिकवर हो गई। मुल्जिमान के हवाले से पुलिस मजीद तफसीलात भी फराहम कर रही है। डॉन अखबार में सहाफ़ी आसिफ चौधरी की खबर के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिमान में एक सीनियर वफाकी वजीर के 2 रिश्तेदार शामिल हैं। एक बदमाश जिसे गैर मुल्की खवातीन ने अपने बयान में बॉस करार दिया है, वो और 3 सिक्योरिटी गार्ड्स भी गिरफ्तार अफराद में शामिल हैं। केस की तहकीकात से मुंसलिक एक एहलकार ने बताया है कि बॉस को पुलिस ने DHA फेज़ 9 से जख्मी हालत में गिरफ्तार किया और ये जराइम पेशा शख्स है जो अगवा बराए तावान जैसे जराइम में मुलविस रहा है। एहलकार ने मजीद बताया कि जब पुलिस DHA में बॉस नामी शख्स के किराए के विला पर पहुंची तो मुलजिम ने मुबैना तौर पर घर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। ताहम वो जिंदा बच गया, लेकिन उसकी कई हड्डियां टूट गईं। मुख्तसर तफ्तीश के दौरान मुलजिम ने पुलिस को बताया कि दीगर साथी मुलजिमान की जानिब से खवातीन को तावान के लिए अगवा करने के मुबैना मंसूबे पर अमल दरामद के लिए निजी सिक्योरिटी अमले को मुनज़्ज़म करने में उसने अहम किरदार अदा किया था। पुलिस ने उसके फ़ोन से मुबैना रेप करने वाले मुल्जिमान और दीगर मुल्जिमान के साथ होने वाली गुफ्तगू का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है, जिससे इस बात की तस्दीक हो गई है कि ये वही शख्स था जिसका गैर मुल्की खवातीन बॉस के तौर पर अपने बयान में नाम ले रही थी। केस से वाबस्ता एहलकार ने मजीद बताया कि पुलिस ने मुल्जिमान को उस वक्त गिरफ्तार किया कि जब वो खवातीन को एक गाड़ी में किसी नामालूम मकाम पर ले जा रहे थे। खबर के मुताबिक एक सीनियर वजीर से करीबी ताल्लुक रखने वाला मरकजी मुल्जिम यानी रज़ा डार पहली दफ़ा 2025 में सिंगापुर में होने वाली एक कॉन्फ्रेंस में मुतासरा खवातीन में से खातून से मिला था, जहां दोनों ने क्रिप्टो करेंसी का कारोबार शुरू करने का फैसला किया था। रज़ा डार ने $60,000 की सरमायाकारी की और बदले में $20,000 मुनाफा हासिल कर लिया। फिर दिसंबर 2025 में रज़ा डार ने $5 लाख की सरमायाकारी कर दी, लेकिन अपनी दूसरी सरमायाकारी के बदले में उसे कुछ नहीं मिला, जिसके बाद मुल्जिम ने मुबैना तौर पर खातून को सबक सिखाने का फैसला किया और उसे एक और बड़े कारोबारी मुआहदे के लिए पाकिस्तान आने का कहा, जिसके बाद उसने मुबैना तौर पर अपने एक और रिश्तेदार को, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है, उसे एक डमी इन्वेस्टर के तौर पर पेश करने के लिए तैयार किया। पुलिस एहलकार के मुताबिक इस कारोबारी मुआहदे के लिए खवातीन 26 जून को इस्लामाबाद पहुंची और 29 जून को लाहौर आईं, जहां उन्हें मर्जी के बगैर हब्से बेजा में रखा गया। ताहम नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमा इसे डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बात करते हुए वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मामले को ख्वाबा उछाला जा रहा है और नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की वजह से इसे उछाला जा रहा है। इस मामले को खामखा जो है वो उछाला जा रहा है और एक नॉन इशू को इशू बनाने की कोशिश हो रही है हमारे इसाक डार में, और उस हवाले से इस मामले को दाएं बाएं से खींच के जो है एक ऐसी सूरत में लाया जाने की कोशिश की जा रही है कि उन तक जो है वो इसके असरात पहुँचे। घटिया ज़हन है वो कि जो खास मोटिव के तहत जो है वो इस मामले को उछाल रहे हैं। आपने कहा राना सनाउल्लाह साहब कि ये एक नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है, लेकिन एक आम शख्स होता अगर और आम मुल्जिम होता, उस पर ये इल्ज़ाम कोई गैर मुल्की खवातीन लगाती, तो क्या इस मामले को भी ऐसे ही डील किया जाता है? तो इसकी अहमियत ही कोई ना होती, इस मामले को कोई पूछता ही ना। ये केस नॉन इशू तो बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर इस केस में रज़ा डार मुल्जिम नामजद ना होता तो पंजाब पुलिस के अपने तरीक़ाकार और माजी के वाक़यात के मुताबिक तो रज़ा डार और बाकी मुल्जिमान का अभी तक इनकाउंटर हो गया होता, क्योंकि गुज़िश्ता 1.5 साल से इस नौइयत के केसेस CCD अपने तरीक़े से डील करती नजर आई है। कल जब यही सवाल DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान से किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि इस केस में रेप की दफ़ा भी शामिल है, जो वफाकी कानून के तहत आता है, इसलिए ये केस CCD को नहीं दिया गया। इतना ये बड़ा मामला था, इससे मिलते जुलते तमाम केसेस जो है वो CCD डील करती है। आपसे ये सवाल आज हुआ भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उसका जो जवाब आपकी तरफ से आया था वो कि बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी नहीं था, कि आपने कहा जी हमने SSOIU को हमने दे दिया है, CCD को हमने नहीं दिया। तो क्या फ़र्क है इसमें फिर कि शेड्यूल? सर इसमें फ़र्क ये है कि जो एंटी रेप लॉ है वो है फेडरल लॉ। फेडरल लॉ के मुताबिक एंटी रेप, जहां पे रेप का केस आएगा वहां एंटी रेप लॉ के तहत उसकी सारी तफ्तीश और वो चलनी है, उसके तहत उसको देखा जाना चाहिए पुलिस के पास, और उसमें पुलिस का स्पेशल यूनिट बना हुआ है SSOIU। जहां पे आपका फेडरल लॉ आ जाए और साथ उसके आपका प्रोविंशियल लॉ हो तो प्रेसिडेंस मिलता है फेडरल लॉ को। DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान का ये कहना कि रेप के मामला CCD के दायरा इख्तियार में नहीं आते, इसलिए ये केस CCD को नहीं भेजा गया, ये भी CCD के रिकॉर्ड और तरीक़ाकार के बरखिलाफ है, क्योंकि CCD पर तो इल्ज़ाम ही यही लगता है
कि वो तो किसी कोर्ट कचहरी या कानून के चक्कर में नहीं पड़ती और मावरा अदालत मुल्जिमान को कत्ल करती है और ज़्यादातर ऐसे ही केसेस और मुल्जिमान को डील करती है। हाल ही में 24 जून को सीसीडी ने सरगोदा में 7 साला बच्ची का रेप करने वाले मुल्जिम को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया था और वही कहानी सुनाई थी जो इस नौयत के केसेस में तकरीबन हर बार सुनाती है। इसी तरह जून में ही लाहौर में सीसीडी ने गैंग रेप के मरकजी मुल्जिम को मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया। इसके अलावा फरवरी में ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सीसीडी की कार्रवाइयों की तफसीलात के हवाले से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जारी की थी, जहां सीसीडी पर मावरा अदालत कत्ल के इल्जामात लगाए गए थे और जिन जराइम के मुल्जिमान को सीसीडी मुकाबलों में कत्ल करने के आदाद-ओ-शुमार जारी किए गए थे उनमें अगवा और डकैती समेत रेप के मुल्जिमान भी शामिल थे। रिपोर्ट के मुताबिक सीसीडी ने गुज़िश्ता साल के 8 माह में 17 पुलिस मुकाबलों में रेप के 20 मुल्जिमान को कत्ल कर दिया था। हम माजी में भी बार बार सीसीडी के इस तरीक़ाकार पर तनकीद करते रहे हैं और अब भी ये नहीं कह रहे कि रज़ादार और दीगर मुल्जिमान के साथ वही कुछ किया जाए जो दीगर मुल्जिमान के साथ सीसीडी करती आई है, बल्कि नुक्ता ये है कि अमीर, गरीब और बाअसर अफराद सबके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए।